बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हमें इसके ऊपर ऑपरेशन यूज़ करने हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 के आप स्टेटमेंट देखिएगा। कहता है कैलकुलेट पार्ट नंबर 1 जेड कॉन्जुगेट, फिर z प्लस जेड कॉन्जुगेट मालूम करना है, फिर z माइनस जेड कॉन्जुगेट मालूम करना है और फिर z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। ये टोटल आपके पास 4 पार्ट हैं। हर पार्ट के लिए हम ये जो आपके पास A, B, C और D 4 पोर्शन दिए गए हैं, ये बेटा हमने मालूम करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की। पार्ट नंबर 1 है z इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। अब बेटा जो पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट में हमने मालूम करना है z कॉन्जुगेट। तो आप इसका जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे z इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। अब हमें z कॉन्जुगेट मालूम करना है तो आप इसके ऊपर बार लगाएंगे कॉन्जुगेट की, माइनस आयोटा कॉन्जुगेट, और z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना होता है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अगर ये माइनस आयोटा है, इस माइनस आयोटा को हम बना देंगे प्लस आयोटा, या प्लस आयोटा को आप सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हो। ये सबसे पहले बेटा जो हमने पार्ट सॉल्व किया है, ये है हमारे पास पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट नंबर बी की, तो पार्ट नंबर बी जो आपने मालूम करना है दैट इज़ z प्लस जेड कॉन्जुगेट। ये हमने मालूम करना है। ये बेटा मैंने इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया है बी का। आप सबसे पहले z प्लस जेड कॉन्जुगेट लिखेंगे। z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, अब जिस तरतीब से लिखा है उसी तरतीब से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपके पास है z, और z किसके इक्वल है बेटा, यही क्वेश्चन अभी हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें तो यही z यूज़ करेंगे। z की जगह आपके पास आ गया बेटा माइनस आयोटा, फिर कौन सा साइन है बेटा, प्लस का, ये प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट के लिए आप लिख सकते हैं z की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, और इसके ऊपर आप साइन लगा दें कॉन्जुगेट का। जिस तरतीब से लेफ्ट हैंड साइड पे था, पहले z फिर पॉजिटिव फिर z कॉन्जुगेट, उसी तरतीब से राइट साइड पर लिखा है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, माइनस आयोटा प्लस इसका आप ले लें कॉन्जुगेट, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा प्लस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, और जब प्लस माइनस होके कैंसिल हुए तो आपके पास आंसर आ गया बेटा 0। ये आपके पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था z प्लस जेड कॉन्जुगेट का। अब हम थर्ड की बात करते हैं, पार्ट सी जो है हमारे पास। पार्ट सी का जब आप सॉल्व करेंगे तो इसे आपने लिखना है बेटा z माइनस जेड कॉन्जुगेट हमने मालूम करना है। अब ये मालूम करने के लिए आप लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे z माइनस जेड कॉन्जुगेट, और जिस तरतीब से यहाँ पर आपके पास एलिमेंट है वही आप लिखेंगे। सबसे पहले z, पार्ट नंबर 1 सॉल्व करें तो z किसके इक्वल है बेटा, माइनस आयोटा, माइनस जेड कॉन्जुगेट, z फिर किसके इक्वल है, माइनस आयोटा एंड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस, अब पहले इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आपके पास बनेगा बेटा प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, और ये आपके पास इक्वल होगा -2 आयोटा। नेक्स्ट है बेटा इसका पार्ट नंबर डी। अब पार्ट नंबर डी जब आपने सॉल्व करना है तो हमने मालूम क्या करना है, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, इसके आगे आप लगाएंगे बेटा क्वेश्चन मार्क, मीन्स हमने ये मालूम करना है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। जिस तरतीब से जो है ये आप लिखेंगे, पहले z किसके इक्वल है बेटा, पार्ट नंबर 1 ही अभी कर रहे हैं, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट
और z कॉन्जुगेट को आप लिखेंगे माइनस आयोटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये माइनस आयोटा एज इट इज और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। और आपको मालूम है माइनस का साइन एज इट इज, मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास बनेगा बेटा +1। ये हमारे पास प्रोडक्ट बना z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। ये आपके पास रिजल्ट था बेटा z माइनस z कॉन्जुगेट। ये बेटा 4 पार्ट थे जो हमने इसमें सॉल्व करने थे। ये पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, ये पार्ट नंबर सी और लास्ट पार्ट आ गया बेटा आपके पास पार्ट नंबर डी। ये बेटा था इस क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। इसका एक पार्ट मैं और आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं जो कि सेकंड पार्ट है। अब इसके बेटा अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास z + 2 आयोटा। ठीक है, इसके ज़रा आपकी आसानी के लिए मैं पहले ही 4 कॉलम बना लेता हूं। इसके बेटा ये हमने बना लिए हैं 4 कॉलम क्योंकि हमने 4 चीज़ें मालूम करनी हैं और इसमें तमाम पार्ट्स में z किसके इक्वल है 2 + आयोटा, चूँकि हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास z की यही वैल्यू रहेगी z + 2 आयोटा। थर्ड पार्ट जब आप सॉल्व करेंगे पार्ट सी सॉल्व करेंगे, ये फिर z + 2 + आयोटा, सॉरी बेटा ये है आपके पास 2 + आयोटा, 2 + आयोटा। अच्छा z इज इक्वल टू 2 + आयोटा और जो फोर्थ पार्ट है आपके पास वो भी होगा बेटा z इज इक्वल टू 2 + आयोटा। ये हमारा है बेटा पार्ट नंबर ए, ये है हमारा पार्ट नंबर बी, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा पार्ट नंबर सी और ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा पार्ट नंबर डी। अब अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आप देखें कि हमने मालूम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड। पार्ट नंबर ए की बात करें तो क्या मालूम करेंगे बेटा हमने मालूम करना है z कॉन्जुगेट। पार्ट नंबर बी की बात करें तो हमने क्या मालूम करना है z + z कॉन्जुगेट, z + z कॉन्जुगेट मालूम करना है। पार्ट नंबर सी की बात करें तो हमें मालूम करना है z - z कॉन्जुगेट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी हैव टू फाइंड z - z कॉन्जुगेट। और पार्ट नंबर डी की बात करें तो हमने मालूम करना है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। ये सारे मैंने जो क्वेश्चन थे ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ABCD सारे पार्ट लिख के रख लिए, सब के लिए z की वैल्यू यही है। अब हमने फर्स्ट मालूम करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड और ये फोर्थ। z कॉन्जुगेट आपने मालूम करना है। ये यहाँ से हमारा बेटा तमाम क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक हो गया बेटा, ये तमाम क्वेश्चंस का हमारा सॉल्यूशन है। आपने सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करना है कि z की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन क्या गिवन है और मालूम क्या करना है। अब हमने सबसे पहले मालूम करना है z कॉन्जुगेट। z इज इक्वल टू 2 + आयोटा। आपने z कॉन्जुगेट मालूम करना है तो दोनों तरफ आप इस पर कॉन्जुगेट की लगाएंगे बार, ये कॉन्जुगेट की बार आ गई। एंड z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट लेने के लिए बेटा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं तो ये बनेगा आपके पास 2 - आयोटा। ये हमारा पार्ट नंबर ए हो गया इसका सॉल्व, जिसमें हमने z कॉन्जुगेट मालूम करना था। अब अगर पार्ट नंबर बी की बात करें, हमने मालूम करना है z + z कॉन्जुगेट। आप यहाँ पर लिखेंगे z + z कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले है आपके पास z, हम यहाँ पर z की वैल्यू पुट करते हैं, z इज इक्वल टू 2 + आयोटा। फिर हमारे पास साइन है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन मार्क कर दिया। फिर हमने मालूम करना है z कॉन्जुगेट,
तो आप यहाँ पर लिखेंगे z की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और इसके ऊपर हमने साइन लगा दिया बेटा कॉन्जुगेट का। 2 प्लस आयोटा आपके पास एज इट इज रहेगा, प्लस इसका अब हम मालूम करेंगे पहले कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने के लिए जो इमेजिनरी पार्ट है हम चेंज कर देते हैं उसका साइन, और ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास क्या रह गया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 z प्लस z कॉन्जुगेट। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया है z प्लस z कॉन्जुगेट का। अब हमने मालूम करना है z माइनस z कॉन्जुगेट। जो मालूम करना है आप वो लिखोगे z माइनस z कॉन्जुगेट। z किसके इक्वल है बेटा 2 प्लस आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले z था, फिर माइनस का साइन था, फिर z कॉन्जुगेट था। उसी तरतीब से बेटा मैंने यहाँ पर तीनों चीज़ें मार्क कर दी जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पर थी। अब z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, जी बेटा किसके इक्वल होगा 2 प्लस आयोटा एज इट इज, नेक्स्ट आपने माइनस का साइन एज इट इज। अब आपने इसका लेना है कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस आयोटा, जो पॉजिटिव साइन था इमेजिनरी था, जो पॉजिटिव था इमेजिनरी का साइन पॉजिटिव था, उसका हमने साइन चेंज करके कर दिया बेटा नेगेटिव। अब एक बात देखिएगा, यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस का, इनके दरमियान में प्लस का साइन था, यहाँ पर है माइनस का साइन। तो जब माइनस का साइन आएगा वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस आयोटा, माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करें -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, साथ आ गया बेटा आयोटा, और ये +2 और -2 दोनों हो गए कैंसिल, और z माइनस z कॉन्जुगेट आपके पास किसके इक्वल हो गया बेटा 2 आयोटा। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई z माइनस z कॉन्जुगेट की। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, इस फोर्थ पार्ट में हमने मालूम करना है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। पहले आपके पास z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, नेक्स्ट आपके पास क्या है z कॉन्जुगेट, पहले z था हमने z लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, तो z यही है बेटा 2 प्लस आयोटा, इसके ऊपर हम साइन लगा देते हैं कॉन्जुगेट का। 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट लेने के लिए फिर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, और पॉजिटिव है इमेजिनरी पार्ट का साइन तो वो क्या बन जाएगा माइनस। अब यहाँ पर आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चाहो तो फार्मूला भी लगा सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा -1, और ये बन गया आपके पास बेटा 4 + 1, और 4 + 1 विल बी इक्वल टू 5। ये हमारे पास प्रोडक्ट बना z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट का। ये बेटा क्वेश्चन थे, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। आपकी आसानी के लिए मैंने इनके कॉलम बना दिए, सब अलग-अलग कलर से सॉल्व कर दिया कि कोई भी आपको मिक्स ना हो और आपको समझ भी आ जाए कि आपने करना क्या है। अब इसका जो बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बेटा जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, इसकी आपने अच्छी तरीके से बेटा प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, अब एक पार्ट नंबर 3 है और दूसरा पार्ट नंबर 4 है। एक पार्ट मैं आपको सॉल्व कर देता हूं मेरा बेटा, और एक पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इसका बेटा मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या मालूम, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब हमने मालूम क्या करना है बेटा, वी हैव टू फाइंड z कॉन्जुगेट। ठीक है, ये पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, z कॉन्जुगेट मालूम करना है। z इज इक्वल टू
1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। आपको मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा आ जाए तो पहले आपने इसको रैशनलाइज करना है। हम पहले बेटा इसको रैशनलाइज करेंगे, बाद में कोई काम करेंगे, चाहे कॉन्जुगेट लेना है या जो भी है। सबसे पहले इसको हम करेंगे बेटा रैशनलाइज। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 प्लस आयोटा से और डिवाइड करेंगे 1 प्लस आयोटा से। z इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा बेटा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। चाहे आप इसको 2 बार लिख लें या होल स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। a माइनस बी ए प्लस बी, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। z इज इक्वल टू, ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या फार्मूला बनेगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा, 2 को 1 से और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी, ये बेटा बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आयोटा का स्क्वायर होगा बेटा -1, साथ आपके पास आ गया 2 आयोटा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा -1। ये जो सेंटर वाला माइनस था ये एज इट इज़ है और आयोटा स्क्वायर की जगह पुट किया बेटा -1। z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। प्लस आयोटा +1 और -1 दोनों कट गए। z इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 किसके इक्वल है 2, और 2 2 से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास z किसके इक्वल है आयोटा। बात यह है बेटा, इस पार्ट नंबर 3 में जो हमें z की वैल्यू दी थी ये हमारे लिए काबिल कबूल किसी भी सूरत में, चाहे आपने पार्ट नंबर a मालूम करना है, b मालूम करना है, c मालूम करना है, d मालूम करना है, किसी भी सूरत में ये वैल्यू हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी क्योंकि अभी इसको रैशनलाइज होना था। अब हमने कर लिया बेटा इसको रैशनलाइज, और रैशनलाइज करके आपके पास अब z की ये वैल्यू हमने यूज़ नहीं करनी, हम तमाम पार्ट्स के लिए a b c d चारों पार्ट्स के लिए z की यही वैल्यू यूज़ करेंगे। अब आप देखें पार्ट नंबर a में हमें क्या मालूम करना था बेटा, z कॉन्जुगेट। तो z किसके इक्वल है, अब वो क्वेश्चन नहीं रहा आपके पास ही, अब आपके पास क्वेश्चन है बेटा ये z इज इक्वल टू आयोटा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है तो क्या बन गया बेटा ये नेगेटिव। ये किसका आंसर आ गया बेटा, z कॉन्जुगेट का। नेक्स्ट पार्ट नंबर b, क्या मालूम करना है बेटा हमने पार्ट नंबर b में, वी हैव टू फाइंड z प्लस z कॉन्जुगेट, हमने मालूम करना है z प्लस z कॉन्जुगेट। अब लिखेंगे z प्लस z कॉन्जुगेट, z किसके इक्वल है आयोटा के इक्वल है, आयोटा प्लस आयोटा कॉन्जुगेट, आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, सॉरी आयोटा का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा बेटा माइनस आयोटा, और ये आपके पास बन गया आयोटा माइनस आयोटा, दोनों कट गए, आंसर आपके पास क्या आ गया 0। ये आपके पास किसका आंसर आया बेटा z प्लस z कॉन्जुगेट का। अब हमने क्या मालूम करना है, z माइनस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट पार्ट नंबर c। अब हमने ये मालूम करना है तो आप लिखेंगे z माइनस z कॉन्जुगेट, z किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू फिर नहीं लेनी हमने। अब हमारे पास जब रैशनलाइज कर लिया बेटा, हर पार्ट के लिए हर पार्ट के लिए अब z यही यूज़ करोगे, आयोटा माइनस आयोटा कॉन्जुगेट, आयोटा माइनस
प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, माइनस आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा, और z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा। ये बन गया बेटा आपके पास z माइनस z कॉन्जुगेट। अब लास्ट आपने क्या मालूम करना है, पार्ट नंबर डी, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। पार्ट नंबर डी, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, ये हमने करना है बेटा मालूम। z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, z किसके इक्वल है बेटा, आयोटा, z इक्वल है आयोटा के, मल्टीप्लाई बाय आयोटा कॉन्जुगेट, आयोटा एज इट इज, और आयोटा का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस आयोटा, माइनस एज इट इज आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू +1। ये था बेटा इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 4 बेटा आप लोगों ने खुद करना है। इसी क्वेश्चन की तरह हम, ये z की वैल्यू तो दी गई है, लेकिन हम इसको z की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। आपने पहले इसको करना है बेटा रैशनलाइज, रैशनलाइज करके आपने इसको z की वैल्यू बनानी है। फिर आपने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर b, पार्ट नंबर c और पार्ट नंबर d की तरफ आना है। ये क्वेश्चन बेटा आपने खुद करना है। अच्छी तरीके से मेरा बेटा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन करने के साथ साथ मेरा बेटा आपने ये क्वेश्चन करने के बाद ये जो नंबर की कोई वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, वैल्यू से मुराद ये z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट, डिफरेंट वैल्यूज़ हम कैसे मालूम कर सकते हैं और उनको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन में बेटा जो सबसे ज़रूरी बात आज देखने वाली थी वो ये थी कि कभी भी किसी भी सूरत में आपको अगर वैल्यूज़ मालूम करने के लिए कोई भी दी जाती हैं, लेकिन z अपनी फॉर्म में नहीं होता, फॉर्म से मुराद के डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो आपने ये z की वैल्यू लेकर सॉल्व नहीं करना ता वक्त के आप उसको रैशनलाइज ना कर लें। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा।